हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं बहुत सारे फैक्ट्स और ये वीडियो बनाई है इट्स फैक्ट ने, तो चलो देखते हैं। इन मीम्स का फॉरेन वर्जन देखकर आप सच में हैरान होने वाले हो। और ये जो आप शोज में या कार्टून्स में ये घर देखते थे, ये रियल लाइफ में दिखते कैसे हैं, आगे आपको इनका भी रियल लाइफ वर्जन है। वीडियो में पता चलने वाला है, क्योंकि इन्हें देखकर आप सच में शॉक रह जाने वाले हो। आप जो टेक्सटिंग भाई मैं शॉक होने वाला हूँ अभी इस वीडियो में, मैं शॉक होने वाला हूँ। वाओ कल्चर टाइम LOL लॉल लिखते हो ना, इसको अभी बंद कर दो, क्योंकि आपको पता भी नहीं कि आप क्या गलती कर रहे हो। और ये जो यू नो व्हाट, मुझे ना बहुत टाइम तक यही नहीं पता था LOL या ये जो एब्रिविएशंस चैटिंग वगैरह में यूज होती है, इनका मतलब क्या होता है। मतलब मेरे को सीरियसली नहीं पता था भाई। आप मार्केट में ऑरेंजेस यानी कि ये संतरे देखते हो ना, इन्हें बेचने वाला ये कौन सी 1000 IQ ट्रिक लगाता है कि आप इसे खरीदने पर मजबूर हो ही जाते हो। भाई वीडियो को आज तो मैं संतरे लेके ही आऊंगा। स्किप करने का सोचना भी मत, क्योंकि ये बहुत मजेदार होने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 17, इस सऊदी के शेख को देखो। ये एक टाइम पर बिलियनियर हुआ करते थे, लेकिन आज इन्होंने अपना बिलियनियर स्टेटस खो दिया। और इसका रीजन ये नहीं है कि इनकी कंपनी लॉस में चली गई या ऐसा कुछ, बल्कि इन्होंने 16 बिलियन से ज्यादा रुपए चैरिटी में डोनेट कर दिए। इनका नाम वाओ है सुलेमान बिन अब्दुल अजीज, और ये सऊदी के बिलियनर हुआ करते थे। पर फिर उन्होंने सोचा कि अपने पैसों से उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो उनके जितने फॉर्चुनेट नहीं है, और इसीलिए इन्होंने पैसों को डोनेट कर दिया। नंबर 16, आपने अगर कभी कार बंदा दिलदार हो तो इतना हो भाई। तुम क्या अपनी बंदियों के ऊपर खर्चा कर रहे हो? क्या उसको डेट पे लेके जा रहे हो, खाना पिलाना करा रहे हो, उस पर खर्चा कर रहे हो, बाद में आके वो तुम्हें छोड़ के चली जाती है। इससे अच्छा तुम लोगों की मदद करो यार, चैरिटी करो। सीखो इन आदमी से कुछ, मतलब सीखो, सीरियसली कह रहा हूँ, सीखो। चलाई है और उसने गियर शिफ्ट किया है, तो आपने कभी सोचा है कि ये गियर शिफ्ट होता कैसे है? एक बार इस वीडियो को देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, जो कि काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि जब हम गियर चेंज करते हैं तो मैकेनिकल तरीके से कार के अंदर गियर चेंज कैसे हो रहा होता है। ऑटोमेटिक कार का भी सिस्टम ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट वो ऑटोमेटिक होता है, यानी कि उसमें आपको स्विच नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। लेकिन स्विच होने का सिस्टम कुछ इस तरीके से ही होता है, पर हाँ थोड़ा डिफरेंस है। नंबर 15, अगर कोई आपको लॉल कहेगा तो आपको लगेगा ये कोई फनी बात कह रहा है या फिर मजाक कर रहा है, पर इंटरनेट से पहले लॉल का मतलब होता था लॉर्ड्स ऑफ लव, यानी कि एक तरीके से गुड बाय कहने के लिए या फिर किसी के लिए अफेक्शन दिखाने के लिए ये यूज किया जाता था। पर अब लॉल का मतलब लॉर्ड्स ऑफ लाफ्टर बन के रह गया है, और इसीलिए लोगों को लगता है, मतलब जितनी भी लड़कियों ने मुझे आज तक लॉल लिख के भेजा, LOL लिख के भेजा, मतलब उनको मुझसे प्यार है। आई मीन वाओ वाओ कि भाई ये तो कुछ फनी कह रहा होगा, और उसका पूरा मतलब ही बदल गया। नंबर 14, मिक्की माउस के कैरेक्टर गूफी को आपने देखा ही होगा, पर अगर मैं आपको पूछूं ये कौन सा जानवर है, तो ज्यादातर लोग डॉग कहेंगे। और हाँ, ये थोड़ा बहुत डॉग की तरह लगता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये डॉग नहीं बल्कि काऊ है। मैं बचपन से मिक्की माउस देखता आ रहा हूँ, और गूफी तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। फिर भी मुझे आज जाकर पता चला कि ये डॉग नहीं बल्कि एक काऊ है। How is that even possible? फर्स्ट वाली इमेज को देखो, आपको लग रहा होगा ये कुछ हमारा नाइट स्काई है और ये ऐसा ही होता है, लेकिन रियलिटी में ये ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हम सब सिटी में रहते हैं और गांव में भी आजकल पोल्यूशन होता ही है, जिस वजह से स्काई एकदम डल हो गया है, और सिटी लाइट्स की वजह से हमें और भी कम स्टार दिखते हैं। पर एक्चुअली में नाइट कुछ ऐसे दिखते हैं। अभी भी अर्थ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ से आपको इतना क्लियर स्काई दिख सकता है, पर पास्ट में जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हुई थी तब सच्ची में स्काई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता था। नंबर 12, ऑरेंज की यानी कि संतरों की ये पैकेजिंग आपके साथ साइकोलॉजिकल ट्रिक खेलती है। आपने देखा होगा ऑरेंज को हमेशा रेड कलर के नेट में पैक किया जाता है और लेमन्स को ग्रीन कलर के नेट में। ऐसा क्यों? साइकोलॉजिकल ट्रिक या फिर कहूँ फेनोमेना, जैसे मनकर वाइट इफेक्ट कहा जाता है। हमारा दिमाग कलर को कलर से ही नहीं दिखता, बल्कि वो बैकग्राउंड और लाइट के हिसाब से कलर को थोड़ा बहुत चेंज करके प्रोसेस करता है। इस चीज को कलर कॉन्स्टेंसी कहा जाता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि आपको स्पेसिफिक कलर के कपड़े पहनते होंगे तो आप ज्यादा गोरे दिखते हो। उसका मतलब ये नहीं कि आप गोरे हो, बस हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से उस चीज को प्रोसेस। एग्जैक्टली ऐसा होता है जब हम ब्लैक कलर के कपड़े पाते हैं, मतलब हमारा मन भी नहीं है आज की काले कपड़े पहने हैं, बट फिर भी जब हम उसको पा लेते हैं टी शर्ट को या कपड़ों को, जैसे यही देख लो ब्लैक को, मतलब एक अलग ही लुक आती है। बट वही अगर मैं अभी के अभी कोई और कपड़े पहनूं, कोई और टी शर्ट पहने आऊंगा, तो वो मेरी मतलब लुक ही बिल्कुल चेंज कर देगी। मतलब कलर का फर्क पड़ता है भाई, सच में पड़ता है।
करता है। और सिमिलरली जब इन रेड नेट में हम ऑरेंजेस को देखते हैं तो ये ज्यादा फ्रेश और ज्यादा ऑरेंज दिखते हैं, जबकि नेट के बिना आप देखोगे तो वो ऐसे नहीं होते। और सिमिलरली लेमन के साथ भी सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही, जैसे जब तक तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, जब तक तुम रिलेशनशिप में हो, तब तक तुम खुश रहते हो, जैसे ही तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तुम बिल्कुल वैसे ही मुरझा जाते हो। तो सिमिलर एक वो है, मतलब अगर पढ़ाई लिखाई के हिसाब से तुम्हें नहीं समझ आया तो मैं एक ऐसे वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ही किया जाता है। ग्रीन नेट से वो ज्यादा येलोइश दिखते हैं, इसका मतलब वो ज्यादा फ्रेश दिखते हैं। नंबर 11, मधुमक्खी जो होती है उसके नजर से इंसान कुछ ऐसे दिखते हैं। हाँ भाई, बिलीव नहीं हो रहा पर ये बिल्कुल सच है। इनके पास 5 आंखें होती है, जिस वजह से ये काफी फास्ट प्रोसेस करते हैं। पर क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि इन 5 आंखें होने के बावजूद भी इनको ये यूज नहीं करते। इनको इंसान किसी फ्लावर के पोलन जैसे दिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जिस तरह वो अपना दिमाग यूज नहीं करती थी, कुछ फेस शेप या फेस स्ट्रक्चर्स रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। और यही एक रीजन है कि अपने एंटीना और फेरोमोन्स कनेक्शन के जरिए अपना घर ढूंढती हैं, ना कि आंखों के जरिए। नंबर 10, जानवरों की अपनी टेरिटरी होती है, और हमें भले ही जानवर बेवकूफ लगे पर ये अपने टेरिटरी नहीं यार, बेवकूफ कैसे, बहुत प्यारे होते हैं भाई। बेवकूफ तो हम हैं, ये तो इतने प्यारे भोले, मतलब मेरा तो मन करता भाई इनसे सबसे दोस्ती कर लूं, क्योंकि आजकल के जो हमारे दोस्त होते हैं ना वो तो दोस्त है ही नहीं भाई। ये है रियल, ये रियल होते हैं भाई। इनके इमोशन देखो, चेहरा देखो, मतलब इतना भोलापन टपकता है ना, मतलब आई लव यार, आई लव एनिमल्स। काफी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि इन 6 वुल्व्स के एक ग्रुप को देखो, इनकी सारी लोकेशन को मॉनिटर किया गया था कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं। उस चीज को वो सब ट्रैक किया करते थे। और आप देख सकते हो ये 6 वुल्फ एकदम पास में होने के बाद भी एक दूसरे के टेरिटरी में बिल्कुल कम जाते हैं, यानी कि रेयरली बस 1-2 बार, वो भी शायद शिकार के चक्कर में जाते हैं। बट ये अपने बॉर्डर्स की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें पता है ये सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 9, अगर ये आपको नॉर्मल ट्री लग रहा है तो आप गलत हो। इसे नॉर्मल ट्री मत समझ लेना, ये है ट्रीज के दुनिया का सलमान खान, क्योंकि पूरे समुद्र में एक ही है। सबसे ज्यादा फोटोग्राफ पेड़ है, यानी कि अगर देखा जाए कि सबसे और कोई पेड़ ही नहीं है वहाँ पे आसपास, फोटो खींची गई है तो इसका नाम ही आएगा। ये वनाका लेक में है, इसलिए इसे वनाका ट्री भी कहा जाता है। और इस अकेले ट्री का यहाँ होना इसे काफी यूनिक बनाता है, जिस वजह से लोग इसकी काफी तस्वीरें भी खींचते हैं। उसके आगे पीछे कोई नहीं आ सकता, वो अकेला है भाई, अकेला ही खड़ा, अकेला ही सब कुछ करेगा। नंबर 8, हाइकिंग करते हुए एक आदमी 24 घंटे के लिए गुम गया था। उसके बाद जो रेस्क्यू टीम उसे कॉल कर रही थी, उसे मैसेज कर रही थी, या फिर बेसिकली उसके फोन से उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, वो सारे फेल हो गए। इवन तो वहाँ पर नेटवर्क एकदम सही था। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उस आदमी ने कोई कॉल या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि ये कोई रैंडम अननोन नंबर है तो उसे नहीं उठाना चाहिए और उसे यहाँ से बाहर निकलने पर ध्यान देना चाहिए, जबकि वो नंबर उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए सबसे यूजफुल था। नंबर 7, यार फाइंडिंग नीमो काफी ऐसी जगह पे जाके इतना मतलब यूनिक दिमाग कैसे कोई लगा सकता है भाई। सो गाइस, इन द एंड बस यही कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। ओके।